ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरुचरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडानंद बोधाय शिष्ट संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पूर्णिमा, गुरु कृपा प्राप्ति का श्रेष्ठतम समय, श्रेष्ठतम दिन। कई व्यक्ति प्रश्न उठाते हैं पात्रता का, पात्र है या नहीं, पात्र देखकर देना चाहिए। मेरे इस चैनल में कई व्यक्तियों ने, हालांकि ज्यादा नहीं लेकिन कुछ व्यक्तियों ने, कुछ विद्वानों ने, हम परम विद्वानों ने कह लें उनको तो ज्यादा ठीक रहेगा, प्रश्न उठाया इस तरह का कि आप जो कुछ कर रहे हो वह सही नहीं है, पात्रता अपात्रता का ध्यान नहीं रख रहे हो, ये उचित नहीं है इस तरह से बांटना। उनकी राय हो सकती है, मेरा अपना विचार ये है, हर व्यक्ति, हर मनुष्य जिसने जन्म लिया है उसको अधिकार है अपनी चेतना को जागृत करने का, ईश्वर कृपा प्राप्त करने का, हर व्यक्ति को अधिकार है। अगर उसकी आकांक्षा है, यदि उसकी मुमुक्षा का भाव है, बस यही उसकी सबसे बड़ी पात्रता है। यदि वो चाहता है जीवन में प्रगति, यदि वो चाहता है अंधकार से प्रकाश की ओर जाना, यही उसकी पात्रता है। गुरु शब्द का अर्थ क्या होता है? गु का अर्थ होता है अंधकार और रु का अर्थ होता है प्रकाश। जो संशय की स्थिति को दूर कर दे, जो शंका का निवारण कर दे, जो रास्ता मार्ग दिखा दे, वही तो गुरु। तो हर व्यक्ति को अधिकार है कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जीवन में जो उसका मार्गदर्शन कर सके। सौभाग्य की बात, कोई सहज सरल स्वभाव का व्यक्ति जो सहजता से मार्गदर्शन दे सके किसी को भी। लेकिन आज के समय में बड़ा दुर्लभ हो गया मामला। एक सहज सा उपाय, सरल सा, आज इस गुरु पूर्णिमा पर, और इस गुरु पूर्णिमा पर ना कर पाए, चूक जाए किसी भी कारण से, तो किसी भी पूर्णिमा पर शिव मंदिर में जाएं और भगवान शिव को गुरु मान करके और उन्हीं से मंत्र ग्रहण करके आए। उनसे मंत्र ग्रहण कैसे करें? जो आप जपना चाहते हैं, आपके मन में जिस भी किसी मंत्र की साधना करने की इच्छा है, कामना है, और चाहते हैं कि इसके लिए मुझे गुरु आज्ञा मिल जाए, कोई गुरु मिल नहीं रहे, तो भगवान शिव का पूजन करें, उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर लें कि मैं आपको आज गुरु रूप में वर्ण कर रहा हूं, आप मेरे गुरु हैं, और मुझे आज्ञा प्रदान करें इस मंत्र का अनुष्ठान करने की, इस मंत्र को चैतन्य करने की। आप कृपा करें मेरा ये मंत्र चैतन्य हो जाए और मुझे यथेष्ट फल प्रदान करें। ये प्रार्थना भगवान शिव को करके आए और ये मान के चलें कि वह मंत्र आपको भगवान शिव के द्वारा प्राप्त हुआ है, गुरु के द्वारा प्राप्त हुआ है। आदि गुरु वही हैं। नीचे पृथ्वी पर कोई मिलते भी हैं गुरु, वो उनके माध्यम आदि गुरु तो शिव। जिनको भी सौभाग्य है, जिनको गुरुजन प्राप्त है, उनका गुरु पूर्णिमा के दिन यथेष्ट सम्मान करना चाहिए। जो कुछ कर सकते हैं, जो कुछ अर्पित कर सकते हैं, श्रद्धा से, प्रेम से, वो अर्पित करना चाहिए। हम चाहते हैं, मेरी आकांक्षा, जिन भी गुरुजनों से मैं मिला, मैं ये चाहता, ये सोच रखता कि इनकी जो साधना, जो रहस्य इन्होंने जाना, जो कुछ समझा, ये मुझे इनसे प्राप्त, ये तो मुझे प्रदान करें। लेकिन मेरे पास से कुछ नहीं जाना चाहिए। क्या संभव था? चाहे कैसे ही संत हो, कैसे ही गुरु, कोई भी व्यक्ति हो, इसमें कोई शक नहीं, जीवन यापन के लिए आवश्यकता तो उनको भी पड़ती है धन की। उन्होंने जो समय व्यतीत किया है, किन परिस्थितियों में किया होगा,
अपना समय लगा करके, धन लगा करके उन्होंने कुछ अर्जित अनुभव किया प्राप्त, हम उसे प्राप्त करना चाहते हैं और कुछ देना नहीं चाहते, सक्षम हैं जो कुछ देने में वो भी नहीं देना चाहते, तो निश्चित रूप से फिर प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। सब गुरुजनों की मुझ पर यथेष्ट कृपा प्राप्त हुई। मैं कोई अधिक सामर्थ्यवान व्यक्ति नहीं था। मैं बहुत आर्थिक स्थिति उतनी ऐसी रही नहीं कि ज़्यादा विशेष कुछ कर पाता। जिम्मेदारियां बहुत, एक सीमित सा वेतन, फिर भी एक मन मेरा श्रद्धा, अधिकतम जो कुछ मैं कर सकता था, पूरा पुष्प नहीं, कहते हैं ना, फूल नहीं फूल की पाखुरी, जो भी कुछ मैं कर सकता था वो मैंने श्रद्धा से अर्पित किया। वो जरूर किया है मैंने। जो कुछ गुरु कृपा से प्राप्त हुआ, जो कुछ उनसे प्राप्त हुआ, उसके बदले में प्रतिदान है वो तो दिया ही नहीं जा सकता, संभव ही नहीं है। फिर भी जो कुछ कर सकूं, जो कुछ कर सकता था वो तो मुझे करना ही चाहिए, तो वो मैंने किया। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कोई गुरु है तो वहां पर जो कुछ श्रद्धा से हम अर्पित करें उनको। किसी ने हमें मार्गदर्शन किया है, हमारे जीवन में एक यथेष्ट सार्थक परिवर्तन का माध्यम बने हैं। परिवर्तन तो ईश्वर करेंगे, लेकिन मार्गदर्शन अपने आप में बहुत महत्व रखता है। मार्गदर्शन तो दिया ही है, और जो मार्गदर्शन उन्होंने जिस दम पर दिया है वो अर्जित करने में उन्होंने परिश्रम किया है, कुछ तो समय दिया है, कुछ तो व्यय किया ही है उन्होंने। हम उसका प्रतिदान नहीं दे सकते, सम्मान श्रद्धा तो दे ही सकते हैं, कुछ भी ये अवश्य करना चाहिए। और यदि मान लीजिए कोई गुरु हमारे जीवन में ऐसे व्यक्ति के रूप में नहीं है, फिर क्या करें? और गुरु पूर्णिमा के दिन हमें मंत्र भी प्राप्त करना है कुछ, फिर क्या करें? और मंत्रों का कोई विशिष्ट अनुभव भी नहीं, मंत्रों के बारे में जानकारी नहीं। कहते हैं तांत्रिक मंत्र हैं, शाबरी मंत्र हैं, पौराणिक मंत्र हैं, वैदिक 4 प्रकार के मंत्र हैं। किसी मंत्र का कोई अनुभव नहीं, लेकिन कुछ करना है, वो क्या करें? तो इस गुरु पूर्णिमा पर भगवान शिव का मंदिर में जाएं, अभिषेक प्रसाद आदि श्रद्धा से जो कुछ ले जा सकते हैं ले जाएं, उनको अर्पित करके उन्हें गुरु स्वीकार करें, उन्हें गुरु रूप में वरण करें, एक शिष्य के रूप में उनके सामने समर्पित हों। और एक विचार, मंत्र का अर्थ होता क्या है? मंत्र का अर्थ होता है विचार। गुरुदेव मंत्र के रूप में विचार प्रदान करते हैं शिष्य को और कहते हैं इसका बार बार रिपीटेशन करो। और आज का जो आकर्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो भी क्या कहता है? वह भी एक बात बोलता है, बार बार किसी चीज के रिपीटेशन की बात वह भी करते हैं। हमारा शास्त्र तो, हमारी संस्कृति, सनातन धर्म तो बरसों से इस बात को, शिष्य परंपरा, गुरु परंपरा तो बरसों से इस बात को रिपीटेशन मंत्र साधना पे तो की जाती है, कही जाती है। तो जो कुछ गुरु देते हैं वो एक तरह से विचार है जो गुरु ने दिया मंत्र रूप में, और कहते हैं इसका बार बार इसका उच्चारण करो, बार बार इसका रिपीटेशन करो। जब वो विचार किसी भी व्यक्ति की जो अंतर चेतना है उसमें प्रवेश कर जाता है, जिसे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, उसमें प्रवेश कर जाता है, और वह सबकॉन्शियस माइंड, वह अंतर चेतना उसे कार्य रूप में परिणत करने में लग जाती है, और व्यक्ति जो चाहता है वो हो जाता है। तो सहज से व्यक्ति जिनका आज तक कभी किसी तरह के किसी मंत्र साधना से काम नहीं पड़ा, लेकिन वो चाहते हैं कि मुझे कुछ करना है, तो मंत्र का अर्थ विचार। हनुमान चालीसा में कहते हैं ना कि तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भाई सब जग जाना। हनुमान जी ने एक मंत्र दिया विभीषण को, मंत्र दिया, मंत्र के रूप में विचार दिया कि प्रभु राम की शरण में जाओ, हो गए। और बाद में वो लंका के राजा हुए विभीषण, ये सब जानते हैं। प्रधानमंत्री, सदन में जिसके विचार प्रधानता रखते हैं वो प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री, जिस व्यक्ति के विचार सदन में मुख्यता रखते हैं वो मुख्यमंत्री। तो मंत्र का अर्थ होता है विचार।
तो पूर्णिमा के दिन जाएं, गुरु पूर्णिमा को भगवान शिव को गुरु रूप में वर्ण करके पूजन करें, अभिषेक आदि करके एक विचार ग्रहण करके आए वहां से, एक सहसा भाषा में वही मंत्र वही विचार। वो क्या है? जैसा आप चाहते एक विचार लेके आए। मेरे जीवन में आपकी कृपा से सुख शांति में और प्रगति में निरंतर वृद्धि हो रही है। मेरे जीवन में आपकी कृपा से सुख शांति में प्रगति में निरंतर वृद्धि हो रही है। यही एक विचार, यही एक मंत्र। किसी से कहने की कोई आवश्यकता नहीं, आप तो उनसे प्रार्थना करके आए कि आप मुझे इस मंत्र को प्रदान में आपकी कृपा से आज ये मंत्र मैं आपसे प्राप्त करके जा रहा हूं और निरंतर मैं इस मंत्र की उपासना करूंगा। इस मंत्र के माध्यम से इस मंत्र में जो विचार हैं वो कृपा करें उसको पूर्ण करने की प्रार्थना आप उन गुरु से करके आए। रुद्राक्ष की माला पर और ये जो कुछ मैंने बोला है अभी, प्रतिदिन एक माला इसका नियमित जप करें, भगवान शिव को गुरु रूप में स्मरण करके 1 वर्ष तक आप निरंतर जप करें, केवल कृपा की प्रार्थना करें। 2 महीने के बाद हो सकता है उनकी कृपा हो जाए और वो दूसरे दिन से अनुभूति करवा दें, वो अलग बात है। लेकिन 2 माह के बाद आप अपने जीवन में एक सार्थक परिवर्तन होता हुआ निश्चित रूप से देखेंगे। होना चाहिए आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था भगवान शिव में गुरु रूप में। एक विचार जो मैंने सहसा निवेदन किया आपसे, बोला आप उसको ग्रहण कर लीजिए। किससे? भगवान शिव से। कब? गुरु पूर्णिमा के दिन। और किसी भी कारण से यदि गुरु पूर्णिमा को चूक जाते हैं तो फिर अगले आने वाले किसी भी पूर्णिमा को चले जाएं, भगवान शिव को गुरु रूप में वर्ण करें, उन्हें स्वीकार करें, सहजता से श्रद्धा से शिष्य के रूप में समर्पित हों और जीवन में जो सार्थक परिवर्तन आप चाहते हैं, जो भी आपकी कामना है, उस विचार को उनसे प्राप्त मान करके नियमित उसका जप करना प्रारंभ कर दें। जितना अधिक आपसे हो सकता है उतना करें। आसन पर बैठ कर प्रातः काल पूजन आदि करने के बाद दीपक आदि लगा करके करें और रात्रि को सोते समय बिस्तर पर जब तक सोने के बाद जब तक नींद नहीं आती तब तक भी यही विचार मन में एक मंत्र के रूप में चलना चाहिए। ये वर्ष भर करके देखें, आपके जीवन में यथेष्ट प्रगति, उन्नति, सुख शांति जैसी आप चाहते हैं वो आपको अवश्य प्राप्त होगी। करके देखें। गुरु पूर्णिमा के दिन एक पावन पर्व पे एक छोटा सा सहज सा सरल सा प्रयोग मैंने आपको निवेदन किया, आप इसे करके देखें। सबके ऊपर भगवान शिव गुरु रूप में कृपा करें। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूँ। नमस्कार।